स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.5 में मेंशन है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब कोइटस, सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू अ वेजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो फर्स्ट मेडिकल क्वेश्चन क्या हो गया, इंसेमिनेशन क्या होता है? इट मीन्स सीमेन रिलीज हो रहा है कहाँ से? बाय पेनिस, और किस जगह पे? इन द वेजाइना। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है यहाँ पे सीमेन क्या होता है। तो सीमेन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद अ स्पर्म, ये दोनों मिलके क्या बना रहे? सीमेन। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली, passes through the cervix and enter into the uterus and finally reaches to the ampulla region। और ampulla region किस में प्रेजेंट है? इन अ फैलोपियन ट्यूब। और ये भी आपको बताया था, फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलरी रीजन है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्रॉडेस्ट पार्ट है। ये फिगर कहाँ दिखा रहा है? 3.11b। तो पहले हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3.11 और ये बी में, दिस वन इज़ द एम्पुला, दैट इज़ द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और जो ये जो पूरी जितने भी स्टेजेस है ये कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम है, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। पहले हम चलते दोबारा से उसी स्लाइड पे। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, जो अभी हमने फिगर में देखा, वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोबारा से कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब का किस पार्ट में हो रहा है? तो आप क्या बताओगे? एम्पुलरी रीजन में। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। Fertilization can only occur if the ovum and the sperms are transported simultaneously to the ampullary regions। दोनों को, even sperm and ovum दोनों को एक साथ कहाँ आना चाहिए? ampullary region में, तभी fertilization occur हो सकता है। This is the reason why not all the copulation leads to the fertilization and pregnancy। तो यही रीजन है कि जितने भी fertilization हो रहे वो takes place क्यों नहीं हो रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या हो गया? स्पर्म एंड ओवम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विथ अ जोना पेलुसिडा लेयर। अब ये देखिए किसका है ये जोना पेलुसिडा लेयर? ऑफ ओवम। फिगर कहाँ है? 3.10। ये देखिए ओवम सराउंडेड बाई अ स्पर्म, दिस वन इज अ जोना पेलुसिडा, ये रहा स्पर्म, और ये क्या हो गया? सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म कहाँ आ रहा है? इन द कॉन्टैक्ट ऑफ जेना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, जो कि हमने अभी फिगर में देख लिया। तो यहाँ आने के बाद वो क्या इंड्यूस कर रहा है? एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है? दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। जितने भी एडिशनल स्पर्म है इसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। Thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum। तो ये चीज़ इंश्योरिटी कौन यहाँ पे दे रहा है आपको? जोना पेलुसिडा। मतलब क्या हो गया? जितने भी एडिशनल स्पर्म है इसकी एंट्री कौन रोक रहा है? जोना पेलुसिडा। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू अ जेना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ अ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और क्या हो रहा है? डिवीजन किसकी हो रही है? मियोटिक डिवीजन हो रही है। कहाँ पे? सेकेंडरी oocyte में। और द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, जो हमने कहाँ पढ़ा था? गैमेटोजेनेसिस मतलब oogenesis में पढ़ा था। एंड अ हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ooted भी बोल रहे हैं। सम ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ, यहाँ पे जाइगोट। नेक्स्ट इज, ये फिगर देखिए, ये क्या शो कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम और फर्टिलाइजेशन एंड अ पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रायो थ्रू अ फेलोपियन ट्यूब। यहाँ देखिए द माइटोटिक डिविजन स्टार्ट एज अ जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, जो माइटोटिक डिवीजन कब स्टार्ट हो रहा है? कब स्टार्ट होगा? जब जाइगोट मूव किसके थ्रू होगा? थ्रू द isthmus। isthmus किसका? ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब क्या हो गया? फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज बोल रहे हैं, टुवर्ड्स द यूट्रस। फिगर 3.11। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये डिफरेंट शो कर रहा है। ए बी, दिस वन, ये सबका जूम करके स्ट्रक्चर है। सी, ये देखिए डी का ये वाला है, दिस वन इज अ ई। ये हो गया एफ जी एच। एच वाला क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ये ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे दे रखा है जी। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ।
बोल रहा है एंड फॉर्म्स, अगर बात क्या हो रही है 2, 4, 8 या फिर 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेर। ये क्या होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, जो क्लीवेज हो रही है किसके टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेर बोलते हैं। द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड मोरुला, और 8 to 16 ब्लास्टोमेर होगा तब आप उसको क्या बोलोगे, मोरुला। फिगर कहाँ दे रखा है, 3.11 दिखा देती हूँ आपको फिगर। ये देखिए, ये ई में क्या हो गया, मोरुला, मतलब क्या हो गया 8 to 16, तब आप उस सेल्स को क्या बोल रहे हो, मोरुला बोल रहे हो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। चलते हैं दोबारा हम आगे। द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। अब मोरुला डिवाइड कर रहा है और ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में। एज इट फर्दर्स मूव इनटू द यूट्रस, और वो कहाँ मूव करेगा, यूट्रस में। द ब्लास्टोमेर इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमेर कहाँ प्रेजेंट है, ब्लास्टोसिस्ट में। वो कैसे अरेंज हो रहा है, आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन है, आउटर लेयर क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर ऑफ द सेल अटैच टू अ ट्रोफोब्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। तो बच्चों यहाँ से बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो मोरुला है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है और ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, और ये मूव कहाँ हो रहा है, फर्दर इनटू द यूट्रस। तो पहला क्वेश्चन हो गया, मोरुला कंटिन्यू डिवाइड किसके लिए बन रहा है, टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टोमेर है ये कहाँ है, ब्लास्टोसिस्ट में, ये वाला ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमेर प्रेजेंट है, और वो अरेंज्ड इनटू द 2 लेयर। पहला क्या हो गया, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू अ ट्रोफोब्लास्ट सेल कॉल्ड इनर सेल मास। The trophoblast layer then get attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as a embryo। जो inner cell mass है ये किस में differentiate हो रहा है, embryo में। ये भी एक medical question है। After attachment the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst, और as a result the blastocyst becomes embedded in a endometrium of the uterus। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आता है, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड कहाँ पे, यूट्रस में, लेकिन यूट्रस के कौन से लेयर में, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू इट्स प्रेगनेंसी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया अबाउट द इम्प्लांटेशन और विच लीड्स टू अ प्रेगनेंसी के बारे में। तो बच्चों देख लिया यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में।